हनुमान जी एक कुशल प्रबंधक थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारी गुण था। तो चलिए जानते हैं किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी। सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सबरी के गुरु मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से भी उन्होंने विद्या ग्रहण की थी। दूसरा गुण जो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य की शैली अनूठी थी, साथ में वह कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्होंने श्री राम से मिलवाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वह कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वह सिर्फ एक विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। तीसरा गुण हनुमान जी का है राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर वो कार्य करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि अंगूठी सीता जी को दिखाकर कहना राम जल्दी ही आएंगे, परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी किया, माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनके कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत और विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। हनुमान जी का चौथा गुण दूरदर्शिता है। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री करवाई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान की कुशलता और चतुराई के चलते ही यह सब संभव हो पाया। हनुमान जी का पांचवा गुण है नीति कुशल। राजकोष वह पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई।
इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यही सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। छठा जो गुण हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए मैनेजमेंट का, साहस। हनुमान जी साहसी थे। वह किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता और स्पष्टता है। उसमें ना कहीं दिखावा है ना छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उसमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बौद्धिक कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। मैनेजमेंट का सातवां गुण है हनुमान जी के लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपनी अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक राम काज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में को निरंतर बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। आठवां मैनेजमेंट का हनुमान जी का गुण है हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक देख नहीं सकते हम। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्साह और खेल की तरह लिया। उनमें आज भी सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वह अपने विनोदी स्वभाव और हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं उसको। आपको याद होगा लंका गए तब उन्होंने मद और मस्त होकर खूब फल खाए और बगीचों को उजाड़ा, अपना मनोरंजन भी किया, साथ ही रावण को संदेश भी दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड भी तोड़ दिया। नौवां जो मैनेजमेंट गुण है हनुमान जी में वो ये है कि शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या फिर कहीं आसमान में उड़ रहे हो या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर जरूर रहती थी। विरोधियों के असावधान रहते ही उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग से दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। हनुमान जी के मैनेजमेंट गुण में 10वां गुण है विनम्रता। हनुमान जी महासर्व शक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर किया, भीम का भी घमंड चूर किया, अर्जुन का भी घमंड चूर किया, बलराम जी का भी घमंड चूर किया। संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं, परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्र और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए और अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया, परंतु जब वह नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं
या नहीं कर रहे, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ समय का ही होगा।